हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रोजेक्ट प्लानिंग विद सागर अली। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्टिविटी को रिलेशनशिप कैसे असाइन किए जाते हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आज का लेक्चर बहुत ही अहम है। और अगर कोई जो प्रोजेक्ट प्लानिंग को समझना चाहता है, प्लान कैसे जनरेट करते हैं प्राइमवेरा में, तो मेरा लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 4 तक जो है वो रिव्यू करें, तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और इनिशियल स्टेज के ऊपर कैसे प्रोजेक्ट प्लान को जनरेट किया जाता है। तो आज का लेक्चर जो है वो प्रोजेक्ट प्लान के अंदर बैकबोन की अहमियत रखता है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं प्राइमवेरा के साथ। तो प्राइमवेरा हम ओपन करते हैं, पासवर्ड इंटर करते हैं प्राइमवेरा का। ये 1 से 2 सेकंड जो है वो प्राइमवेरा कंज्यूम करता है प्लान ओपन कर सॉफ्टवेयर ओपन होने में। तो हम पासवर्ड लगाते हैं, शायद पासवर्ड जो है वो इनकरेक्ट हो गया था, तो पासवर्ड इंटर करते हैं और प्लान जो है लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 4 तक हमने एक प्लान जनरेट किया था, प्रेशर वेसल्स का, जिसमें हमने बताया था कि प्रोजेक्ट प्लान को प्राइमवेरा में न्यू फाइल कैसे जनरेट करते हैं, WPS कैसे क्रिएट किए जाते हैं, एक्टिविटीज को कैसे क्रिएट किया जाता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि एक्टिविटीज को एक्टिविटी टू एक्टिविटी हम कैसे जो है रिलेशनशिप असाइन कर सकते हैं। अब हम प्लान को ओपन करते हैं और इस पे हम एक्टिविटीज जो हैं इनको असाइन करते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा जो है एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्सटेंड करके आपके स्क्रीन के ऊपर जो है वो उसका बार चार्ट और टेबल जो है वो शो हो रहा है। लास्ट टाइम जो है हमने इसके WPS और एक्टिविटी जो है वो जनरेट कर दी थी। आज हम इसको लिंक्स जो है असाइन करते हैं एक्टिविटी टू एक्टिविटी। मैंने आपको लेक्चर 1 के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर बताया था कि एक्टिविटी टू एक्टिविटी लिंक्स साइन करने के 2 मेथड हैं, एक है प्रीडिसेसर और सक्सेसर। आज हम प्रीडिसेसर के थ्रू जो है वो लिंक असाइन करेंगे एक्टिविटीज को। तो प्रीडिसेसर के ऊपर क्लिक करते हैं, ये आपके नीचे बॉटम में एक विंडो शो हो रही है और यहाँ पर असाइन का एक वर्ड शो हो रहा है। हम इसको क्लिक करते हैं, एक विंडो असाइन प्रीडिसेसर की ओपन हो जाएगी। अब हम प्रीडिसेसर से मैंने आपको बताया था कि प्रीडिसेसर जो एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एक्टिविटी को लिंक इस अंदाज से लगाते हैं तो उससे पहले होने वाली एक्टिविटी जो है वो कौन सी है। अब हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड इंजीनियरिंग से। और इसका प्रीडिसेसर जो है वो अवार्ड ऑफ जॉब है, जो कि इससे पहले अवार्ड ऑफ जॉब कंप्लीट होगा उसके बाद ही आपका डिजाइन और इंजीनियरिंग जो है वो स्टार्ट हो सकती है। तो हम अवार्ड ऑफ जॉब के ऊपर क्लिक करके और इसको देखें, आपके राइट साइड पे साइन का बटन है, इसको हम क्लिक करते हैं तो ये इसको असाइन हो जाएगा और इसी तरह ये फौरन आपके प्रीडिसेसर के टैब के अंदर, विंडो के अंदर जो है वो इंडिकेट होने लग जाएगा। इसी तरह है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट ऑफ प्लेट जो है वो आपके डिजाइन के बाद स्टार्ट होती है, तो इसका मतलब प्रोक्योरमेंट ऑफ प्लेट का प्रीडिसेसर जो है वो आपका डिजाइन है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसको प्रीडिसेसर असाइन कर देते हैं। सेम एज इट इज आपका एडिशन का भी प्रीडिसेसर आपका डिजाइन है, तो हम उसके प्रीडिसेसर को असाइन कर देते हैं। फिर है नोजल ऑफ पाइप्स। नोजल ऑफ पाइप्स भी आपके डिजाइन के बाद ही आप इसको ऑर्डरिंग जो है वो कर सकते हैं। फिर है पेंट। पेंट आपका जो है डिजाइन और आपकी जो प्लेट्स वगैरह जो है कंप्लीट होने के बाद ही आप इसको प्रिक्योरमेंट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो सेम इसका प्रीडिसेसर आपका डिजाइन है। अब हम आते हैं शिपमेंट्स के ऊपर। शिपमेंट आपकी तब भी होगी जब आपका ऑर्डरिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो प्लेट की शिपमेंट जो है आपकी उससे पहले कंप्लीट होनी चाहिए आपकी प्रोक्योरमेंट ऑफ प्लेट। इसका मतलब है कि प्रोक्योरमेंट ऑफ प्लेट जो है आपका प्रीडिसेसर है शिपमेंट ऑफ प्लेट्स का, तो हम इसको असाइन कर देते हैं। नेक्स्ट है डिशेंट्स के ऊपर, शिपमेंट ऑफ डिशेंट्स। तो उसका प्रीडिसेसर है प्रोक्योरमेंट ऑफ डिशेंट। अगर आपकी प्रोक्योरमेंट कंप्लीट होगी और उसके बाद ही आपकी जो शिपमेंट के ऊपर काम जो है वो स्टार्ट हो सकता है।
तो हम इसको प्रीडिसेसर को असाइन कर देते हैं। इसके बाद है शिपमेंट ऑफ पाइप्स, और शिपमेंट ऑफ पाइप जो है उसके ऊपर प्रोक्योरमेंट ऑफ पाइप जो है और नोजल जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, और फिर ही हम इसको शिपमेंट जो है वो प्रोसीड होगी। तो हम इसको प्रोक्योरमेंट ऑफ नोजल पाइप जो है इसका प्रीडिसेसर है शिपमेंट ऑफ नोजल्स का, तो हम इसको असाइन कर देते हैं। नेक्स्ट है नोजल फ्लैंजेस, जो कि इसका प्रीडिसेसर सेम है नोजल पाइप और फ्लैंजेस का, इसको हम क्लिक कर देते हैं। फिर है पेंट, पेंट की शिपमेंट तभी कंप्लीट होगी जब आपकी प्रोक्योरमेंट जो है वो इसके मुताबिक हो जाएगी, तो हम इसको इसका प्रीडिसेसर असाइन कर देते हैं। ये आपने प्रोक्योरमेंट का हमने प्रीडिसेसर जो है वो असाइन कर दिए हैं। इसके बाद जो है हम चलते हैं फैब्रिकेशन के ऊपर। सेम ही ये देखिए, इस छोटे से प्रोजेक्ट के अंदर मैंने सिर्फ टेक्निक्स को बताया है, ठीक है। अब डिटेल्स के अंदर जो है हम एक और लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे और इंशाल्लाह उसके अंदर आपको डिटेल से जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन ये इनिशियल स्टेज के ऊपर समझने के लिए, ठीक है, फ्रेश इंजीनियर्स के लिए और जो प्लानिंग से बिलोंग करते हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग से बिलोंग करते हैं लोग, उनको प्रेमा वगैरह की अंडरस्टैंडिंग के लिए और प्रोजेक्ट प्लान कैसे जनरेट करते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे लेक्चर जो है वो रिव्यू करें और इसको देखें, आपके लिए बहुत ही ये बेनिफिशियल होगा। अब हम लिंक लगाते हैं फैब्रिकेशन के हवाले से। आप देखें, मार्किंग ऑफ कटिंग ऑफ शेल्स आपकी तभी जो है वो स्टार्ट होगी जब आपकी प्लेट्स जो हैं आपकी जो है वो आ जाएंगी। तो आप प्लेट्स के ऊपर क्लिक करके इसको असाइन कर देते हैं। फिर है आपकी रोलिंग, और रोलिंग आपकी जो एक्टिविटी है तब स्टार्ट होगी तो उससे पहले आपकी कटिंग जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद है फिटअप के ऊपर हम चलते हैं, और फिटअप आपका जो है वो तब स्टार्ट होगा जब आपकी रोलिंग कंप्लीट हो जाएगी। और फिर आपकी है आगे एक्टिविटी है वेल्डिंग की। तो वेल्डिंग आपकी एक्टिविटी तब होगी जब आपके शेल का फिटअप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब शेल का जो फिटअप है वो आपका प्रीडिसेसर है वेल्डिंग का, तो हम इसको असाइन कर देते हैं। इसके बाद है आपका डिशन, और आपका जो डिशन है जो शेल के साथ वेल्ड होना है उसका प्रीडिसेसर जो है वो आपकी वेल्डिंग ऑफ शेल है। आपकी वेल्डिंग ऑफ शेल कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ही आप इसके डिशन का फिटअप कर सकते हैं। उसके बाद है वेल्डिंग की एक्टिविटी, डिशन की वेल्डिंग की एक्टिविटी, और उसका प्रीडिसेसर है आपका आपका फिटअप कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही आपकी वेल्डिंग के ऊपर जाएंगे। और इनके बाद है आपकी नोजल्स की एक्टिविटी। आपकी नोजल की एक्टिविटी तब स्टार्ट होगी जब आपके डिशन और शेल की वेल्डिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आप इनको असाइन कर देते हैं इसका प्रीडिसेसर। तो फिर है आपकी वेल्डिंग ऑफ नोजल्स, तो वेल्डिंग ऑफ नोजल जो है आपकी तब स्टार्ट होगी जब आपका फिटअप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा नोजल्स का। फिर है फाइनल इंस्पेक्शन। फाइनल इंस्पेक्शन के लिए आपकी जो प्रीवियस एक्टिविटीज हैं फैब्रिकेशन की, जो कि कटिंग है, वेल्डिंग है, शेल्स के साथ नोजल्स की और शेल की आपस की और डिशंस की, वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद ही आप इसको फाइनल इंस्पेक्शन के ऊपर जा सकते हैं। तो इसका मतलब कि ये जो आपकी एक्टिविटी 11110 से लेके 80 तक है, ये इसके प्रीडिसेसर हैं। तो हम इन प्रीडिसेसर को आप सिंगल सिंगल करके भी असाइन कर सकते हैं और ऑल सेलेक्ट करके भी आप इसको असाइन कर सकते हैं। इसके बाद है आपका हाइड्रो टेस्ट, और हाइड्रो टेस्ट का प्रीडिसेसर है फाइनल इंस्पेक्शन। फाइनल इंस्पेक्शन आपकी कंप्लीट होगी और उसके बाद ही आपका हाइड्रो टेस्ट की एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है। आप आगे हमारी है एक्टिविटी सैंड ब्लास्टिंग एंड पेंटिंग, और उसके बाद है इसका डिस्पैच। सैंड ब्लास्टिंग और पेंटिंग आपकी हाइड्रो टेस्ट के बाद की एक्टिविटी है। इसका मतलब है कि हम जो टेक्निक यूज कर रहे हैं वो प्रीडिसेसर के थ्रू हम लिंक असाइन कर रहे हैं। तो सैंड ब्लास्टिंग और पेंटिंग का प्रीडिसेसर जो होगा वो इसका हाइड्रो टेस्ट है। तो हाइड्रो टेस्टिंग के ऊपर हम क्लिक करते हैं और इसको असाइन कर देते हैं। आप देखेंगे कि इसके टैब के अंदर आपको हाइड्रो टेस्ट की जो लिंक है वो इंडिकेट होने लग गया। इसके बाद है हमारी शिपमेंट, और शिपमेंट का प्रीडिसेसर है सैंड ब्लास्टिंग और पेंटिंग।
हम इसको क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद आप देखिए कि जो हमारी लिंक्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको जो है वो स्केजुअल करते हैं, और स्केजुअल करने के लिए हमें टूल्स में आना चाहिए, और टूल्स के बाद ये स्केजुअल का एक टैब है, इसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसको अपडेट कर देते हैं। और ये देखेंगे इसके लिंक्स शो हो रहे हैं जो हमने इसको असाइन किए हैं, ठीक है, और ये इसका टोटल ड्यूरेशन और ये फिर स्टार्ट और फिनिश डेट जो है वो शो हो रही है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा है और आपने इन चीज़ों से कुछ आपको फ़ायदा हुआ है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों से भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।